हर हर महादेव। भगवान शंकर आप सभी के सारे संकट हरे। दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप भोलेनाथ शिव शंकर के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, 24 जुलाई 2023 सावन मास के तीसरे सोमवार से पहले आप अपने घर ले आइए बस ये एक चीज, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। खुशियों से आपका घर भर जाएगा। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई को है और इस दिन शिव योग बन रहा है। शिव पुराण के अनुसार यदि कुछ चीजें इस दिन आप अपने घर ले आते हैं जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे, और अगर इन चीजों का प्रयोग आप इस सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव के समक्ष कर लेते हैं तो आपको आपकी उस पूजा के बदले कई गुना पुण्य मिलता है। इस कार्य को करने से भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपका यदि कोई काम नहीं हो रहा वह हो जाएगा, बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग खुल जाएंगे। आप उन्नति करेंगे, फिर आपके जीवन में कोई आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि सावन अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी लग रहा है, जो कि अब शुरू हो चुका है। सावन मास का तीसरा सोमवार भी अधिक मास में ही पड़ रहा है। हमारे हिंदू धर्म में अधिक मास का भी महत्व होता है। ये पूरा मास भगवान विष्णु को समर्पित है। अधिक मास के सोमवार को की गई पूजा आराधना से आप भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर लेते हैं। आपकी सारी इच्छाएं तो पूर्ण होती ही हैं, साथ ही आपको जीवन में फिर कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस बार सावन मास के तीसरे सोमवार के दिन रवि और शुभ योग का संयोग बन रहा है। रवि योग के दिन की गई भगवान शिव की पूजा से आपको पलटकर करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ जो योग बन रहा है उसमें किए गए आपके किसी भी उपाय से आपको तुरंत लाभ मिलेगा। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है और इस महीने उनकी सच्चे मन से की गई पूजा आराधना से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ उस जातक की झोली खुशियों से भर देते हैं। देखिए दोस्तों, सावन का जो महीना होता है वह बहुत पवित्र महीना है। इस महीने का हर क्षण, हर पल गंगा जल के समान माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सावन के महीने में भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा करता है, भगवान शिव उस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा देते हैं। और सावन के प्रत्येक सोमवार का एक खास महत्व होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि न केवल अपने देश में बल्कि बाहर विदेश में भी लोग सावन के सोमवार भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें जल देते हैं ताकि उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, शिव पुराण में कहा गया है कि सावन में किए गए किसी भी उपाय का फल मिलता ही मिलता है। उसी प्रकार यदि आप सावन मास के अधिक मास में पड़ने वाले सोमवार को जो भी उपाय करेंगे उसमें आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीष मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि सावन में पड़ने वाले तीसरा सोमवार बहुत ही खास महत्व रखने वाला है। इस दिन की गई पूजा साधना के बदले आपको शुभ फल तो मिलेगा ही, आपकी पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आज की वीडियो में हम आपको साधारण सी उन चीजों के बारे में बताएंगे जिन चीजों को आपको घर पर लाना है। साथ ही साथ इसका उपाय इस सोमवार को करना है। बस कुछ मिनट की गई पूजा से आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा बनी रहे, आप जो काम करें उसमें आपको सफलता प्राप्त हो और भगवान का वो वरदान आपको मिले, जिसके बाद आपके जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ना आए, तो इस उपाय को सावन के तीसरे सोमवार को अवश्य करें।
दोस्तों, सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि आप पर भगवान शिव की असीम कृपा हो, तो आप सावन के अधिक मास के सोमवार से शुरू होने से पहले एक छोटा सा शिवलिंग अपने घर ले आएं और उसे स्थापित कर दें। अब आपको करना क्या है कि सावन के अधिक मास के पहले सोमवार से आप उसमें जल देना शुरू कर दें और पूरे श्रावण मास आप उस शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जब सावन मास समाप्त हो जाए, तब आप हर सप्ताह भी यदि सोमवार के दिन उस शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो आप पर भगवान शिव की ऐसी कृपा होती है जिससे आपके घर की उन्नति और बरकत होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके घर पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होगा। दोस्तों, भगवान शिव को भस्म अति प्रिय है। आप लोग एक काम करें, सावन मास के तीसरे सोमवार यानी कि 24 जुलाई को अधिक मास का पहला सोमवार होगा। यदि आप इस दिन भस्म मिलाकर सावन के सोमवार से लेकर प्रत्येक सोमवार को एक लोटे जल में थोड़ी सी भस्म मिलाकर भगवान शिव के किसी भी मंदिर में जाकर भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो इस उपाय को करने से भगवान शिव की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यदि आप शिवलिंग पर भस्म से अभिषेक करते हैं, तो इससे आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होती है। तीसरा और सबसे जरूरी चीज जो आपको लानी है वह है धतूरा। जी हाँ दोस्तों, धतूरे का पेड़। धतूरा भगवान शिव को अति प्रिय है और शिव पुराण के अनुसार यदि आप सावन मास के अधिक मास में कोई भी धतूरे का पेड़ लाएं और उसे अपने घर में स्थापित कर लें, फिर इस पेड़ की जड़ में प्रत्येक सोमवार जल दें, बस इतना करने मात्र से भगवान शिव की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि घर में धतूरे का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ होता है। शिव पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने घर में धतूरे का पेड़ स्थापित करता है, उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो सावन के इस सोमवार आप भी धतूरे का पेड़ अपने घर में अवश्य स्थापित करें। दोस्तों, भगवान शिव जी हमेशा अपने हाथ और कंठ में रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू से बने हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि आप अधिक मास के सोमवार के दिन रुद्राक्ष लाकर उसे अपने घर में पूजा घर में स्थापित करते हैं, सावन के प्रत्येक सोमवार इसकी पूजा करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से आपको आपके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता। यदि आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, शनि का कुप्रभाव है, 7.5 या ढैया चल रही है और आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान हैं, तो आपको करना क्या है कि इस सोमवार से पहले काला तिल खरीद कर ले आएं और इस सोमवार से लेकर आप लोगों को प्रतिदिन 1 लोटा जल लेकर उसमें 108 काले तिल के दाने डाल देने हैं और उस जल को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। देखिए दोस्तों, ये शनि दोष, मंगल दोष जड़ से खत्म नहीं होते, लेकिन इनका प्रकोप ना के बराबर हो जाता है। इस उपाय को सावन में करने से आपके ऊपर जो भी दोष होगा वह लगभग ना के बराबर हो जाएगा। यदि आपके घर में प्रतिदिन कलह क्लेश होता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, आपके घर में धन आना बंद हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि इस सावन एक नाग नागिन का जोड़ा खरीद कर अपने घर ले आएं और उसे घर के मुख्य द्वार पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर पर कभी भी किसी भी तरह की कोई नकारात्मक शक्ति वास नहीं करती। आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। आपके घर पर मिठास बनी रहती है। आपके घर में बरकत और उन्नति होती है। इसी प्रकार यदि आप सावन मास में भगवान शिव जी का प्रिय डमरू घर में लाकर उसे पूजा घर में रख उसे धूप दिखाते हैं, तो इससे आपके जीवन में जो भी धन की समस्या होती है सब दूर हो जाती है। आपके जीवन में धन का आगमन होता है, धन की बरकत होती है, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। वहीं यदि आप सावन में त्रिशूल लाकर उसे घर की पूजा घर में रख देते हैं और उसे धूप दीप दिखाते हैं, तो इससे भी आपके जीवन के सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो इस सावन के तीसरे सोमवार से पहले आप भी अपने घर में इन चीजों को अवश्य लाएं। भगवान शिव और विष्णु
दोनों की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और आप जीवन में सबसे आगे बढ़ेंगे, सफल बनेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।